बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। ऑनलाइन क्लासेस के साथ में अपनी स्टडी है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाए रखी होंगे। इसी कंटिन्यूटी कर रहे हैं अपन चैप्टर 3 की। जो चैप्टर 3 है वहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द मेल जो टेस्टिस है। टेस्टिस की हम लोग कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। आपको डायग्राम के अंदर याद होगा कि जो टेस्टिस है, ठीक है, डायग्राम के अंदर आपको याद होगा कि जो टेस्टिस है ये टेस्टिस है और ये सिचुएटेड कहाँ है, स्क्रोटम में सिचुएटेड है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो टेस्टिस है उस टेस्टिस पे एक कैप लाइक फोम प्रेजेंट होती है। ये जो कैप लाइक फोम है वो एक नैरो ट्यूब में ओपन हो रही है। इस टाइप से हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था कल वाली क्लास के अंदर। तो देखो ये जो टेस्टिस है उसकी तो कंप्लीट स्टडी हम लोग कर ही चुके हैं। आपने भी देखा होगा कि टेस्टिस की जो कंप्लीट स्टडी है वो हम लोग कर चुके। अब जो अपन स्टडी करेंगे वो जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द मेल बोल दो या फिर असेसरी ऑर्गन बोल सकते हो आप, क्योंकि प्राइमरी कौन है, प्राइमरी आप किसे बोलोगे, प्राइमरी तो आप टेस्टिस को बोलोगे। तो बच गए वो कौन से हो गए, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव। तो सेकेंडरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनमें अपन आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसकी बात करेंगे, स्क्रोटम की। किसकी स्टडी करेंगे अपन, स्क्रोटम की स्टडी करेंगे। तो देखो स्क्रोटम को ध्यान से सुनो। स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम एक बैग लाइक फॉर्म है। स्क्रोटम एक क्या, स्क्रोटम इज ए बैग लाइक फॉर्म इन विच सिचुएटेड द टेस्टिस, इन विच सिचुएटेड द टेस्टिस। The temperature of the scrotum is less than 2 and 2.5 degrees Celsius of the body temperature, of the body temperature. The less temperature is required for the spermatogenesis. Where found the spermatogenesis? In the testis. तो टेस्टिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उसके लिए क्या चाहिए, लेस देन टेम्परेचर चाहिए 2 and 2.5 डिग्री सेल्सियस कंपेरिजन टू द बॉडी टेम्परेचर। तो स्क्रोटम का टेम्परेचर इतना लेस देन होता है बॉडी टेम्परेचर से। फिर यहाँ देखिए, जैसे मैं स्क्रोटम को एक बार ऐसे बनाऊं, ये स्क्रोटम है, ठीक है। स्क्रोटम में क्या सिचुएटेड है, टेस्टिस सिचुएटेड है, और जो आउटर जो फॉर्म बन गई ये आउटर फॉर्म होती है एब्डोमेन। आप समझना, ये क्या बना रखा है, एब्डोमेन कैविटी बना रखी है। जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम में टुवर्ड्स द टेस्टिस, स्क्रोटम में टेस्टिस की तरफ एक अनस्ट्रेटेड वॉल प्रेजेंट होती है जिसमें फाइन रिज्ड प्रेजेंट है। अनस्ट्रेटेड वॉल टुवर्ड्स द टेस्टिस, दिस वॉल इज नोन एज द डोर्टस मसल्स। डोर्टस मसल्स, इसे क्या बोलते हैं, डोर्टस मसल्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। फिर मैं टेस्टिस की ही वॉल की बात, टेस्टिस जो सेक या स्क्रोटम है इसकी ही वॉल की बात कर रही हूँ। जो वॉल कौन सी साइड है, टेस्टिस की साइड है, वो कौन सी होगी, डोर्टस मसल्स हो गई। और देखो द वॉल टुवर्ड्स द एब्डोमेन, द स्क्रोटम, ये देखो ये एब्डोमेन हो गया, ये एब्डोमेन की वॉल मान लो। तो द वॉल ऑफ द स्क्रोटम अटैच विद द वॉल ऑफ द एब्डोमेन, ऐसे एब्डोमेन से जुड़ी है, ऐसे एब्डोमेन से जुड़ी है। तो उस वॉल को आप क्या बोलोगे, क्रीमास्टर मसल्स, क्रीमास्टर मसल्स, ठीक है। अब सुनो, ये दोनों वॉल किसकी हो गई, स्क्रोटम की हो गई, और दोनों वॉल किससे अटैच है, एब्डोमेन की वॉल से अटैच है। तो जब स्क्रोटम की जो वॉल है वो किससे अटैच है, एब्डोमेन की वॉल से अटैच है, किसकी हेल्प से, इंगुअल लिगामेंट की हेल्प से, इंगुअल लिगामेंट की हेल्प से। देख लो फटाफट एक बार ये सभी चीजें, जल्दी जल्दी देखो फिर आगे और बताऊं।
ठीक है, एंगुअल लिगामेंट से। सुनो, क्रीमास्टर मसल्स अब्डोमेन की साइड है और डॉर्टस मसल किधर है, टेस्टिस की साइड है। बात समझ में आ गई स्क्रोटम की वॉल की। अब सुनिए, स्क्रोटम बॉडी टेम्परेचर, यहाँ का बॉडी टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का, मैं इसका मतलब मान के चलो 34.5 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होता है स्क्रोटम का। फिर उसके बाद में अपन ये कहेंगे कि चलो गर्मी का जो मौसम है उसमें तो ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट इन द विंटर सीजन बॉडी टेम्परेचर खुद भी तो कम ज़्यादा होता है विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में जो स्क्रोटम है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करता है, हाउ टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम इन द विंटर सीजन। तब हम क्या कहेंगे, सुनो, उस समय अपन ये कहेंगे कि डॉर्टस मसल्स और क्रीमास्टर मसल्स, डॉर्टल मसल्स आ जाएगी क्रीमास्टर की जगह, ठीक है। क्रीमास्टर जो मसल्स है वो किसको अटैच कर देगी, अब्डोमेन की वॉल को अटैच कर देगी। तो यानी कि ये दोनों जो वॉल है वो किसके कांटेक्ट में आ गए, अब्डोमेन के कांटेक्ट में आ गई। और साथ ही साथ में जो टेस्टिस है ये भी किसके कांटेक्ट में आ जाता है, अब्डोमेन के कांटेक्ट में आ जाता है। तो अपन कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डॉर्टस मसल्स एंड द क्रीमास्टर मसल्स, द मसल्स connected with the abdomen show that testis attach to the abdomen to maintain the body temperature, to maintain the, क्योंकि जब ये दोनों मसल्स है ये abdomen के पास आ गई ऐसे सिकुड़ करके, तो टेस्टिस फिर अपने आप ही इनके पास आ जाता है, तो बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर सुनो, अब इतनी स्क्रोटम कंप्लीट हो गया सभी बच्चों को। अब नेक्स्ट सेकेंडरी कौन है, एपिडाइमिस। क्या है, एपिडाइमिस। तो मैं वापस से इसे टेस्टिस बना दूं केवल एक बार। और सुनो, ये जो टेस्टिस है इस टेस्टिस के ऊपर ऐसे, ये जो टेस्टिस है यहाँ से इस टाइप से एक कैप लाइक फॉर्म लगी होती है टेस्टिस से। अब ये टेस्टिस से जो कैप लाइक फॉर्म लगी हुई है इसको एपिडाइमिस बोलते हैं, एपिडाइमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडाइमिस बोलते हैं। तो अगला सेकेंडरी ऑर्गन क्या हो जाता है, एपिडाइमिस हो जाता है। अब एपिडाइमिस में सुनो एक बार, कल हम लोगों ने रेटे टेस्टिस की बात की थी, क्या वापस बता दूं। ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर सेप्टुला प्रेजेंट है, सेप्टुला प्रेजेंट है जो इनर वॉल से बनते हैं ना। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ये जो सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये मिलकर के एक नेटवर्क बनाती है ट्यूब्यूल्स का। ट्यूब्यूल्स का जो नेटवर्क बना है उसको रेटे टेस्टिस बोलते हैं। और ये रेटे टेस्टिस एक ट्यूब के थ्रू एपिडाइमिस में ओपन होते हैं। तो रेटे टेस्टिस जो है एक ट्यूब के थ्रू किस में ओपन हो रहे हैं, एपिडाइमिस में ओपन हो रहे हैं। इसे आपने कहा था वॉस अफ्रेंसिया बोलते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वॉस अफ्रेंसिया के थ्रू कहाँ ओपन होती है, एपिडाइमिस के हेड पार्ट में ओपन होती है। हेड, और ये हेड हो गया, ये मिडल पार्ट हो गया और ये टेल पार्ट हो गया। 3 पार्ट हो गए, हेड, मिडल और टेल पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। वॉस एफ्रेंसिया ओपन इन द एपिडाइमिस टू कैरी द स्प्रम, यानी यहाँ पे लाकर के किसको छोड़ दिया जाता है, स्प्रम्स को छोड़ दिया जाता है। ये लोग, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में से स्प्रम रेटे टेस्टिस से वॉस अफ्रेंसिया, और वॉस अफ्रेंसिया से कहाँ आ जाएंगे, एपिडाइमिस में आ जाएंगे। तो अपन कहते हैं एपिडाइमिस ओपन इन द हेड ऑफ द एपिडाइमिस।
हेड ऑफ द एपिडाइमिस, देख लो एक बार डायग्राम को, हेड ऑफ द एपिडाइमिस, कैपुट एपिडाइमिस जिसको बोलते हैं, कैपुट CAP, हाँ कैपुट एपिडाइमिस जिसको बोलते हैं। तो कैपुट एपिडाइमिस में क्या ओपन होती है, वॉस अफ्रेंस क्या ओपन होती है, टू रिलीज द स्पर्म, जो यहाँ पे किसको छोड़ेगी, स्पर्म को छोड़ेगी। दिस पार्ट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म, दिस पार्ट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म एंड इन्वॉल्व इन द मेचुरेशन ऑफ द स्पर्म। ये वाला जो पार्ट है एपिडाइमिस है, एपिडाइमिस के अंदर ध्यान रखना है, एक तो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है और सेकंड इन्वॉल्व इन द मेचुरेशन ऑफ द स्पर्म। ठीक है, अब देखो द मिडल नैरो पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो गया, जो मिडल नैरो पार्ट इज आल्सो नोन एज द कॉर्पस एपिडाइमिस, इसे क्या बोलते हैं, कॉर्पस एपिडाइमिस बोला जाता है। ये मिडल पार्ट है, बस नैरो पार्ट है। द लास्ट पार्ट अटैच विद द बिहाइंड, कंप्लीटली बिहाइंड टू द टेस्टिस, इसे टेस्टिस के बिल्कुल पीछे की तरफ कवर किए हुए रहता है। तो जो पार्ट टेस्टिस के बिल्कुल पीछे की तरफ कवर किए हुए रहते हैं वो टेल है ना, तो टेल को क्वाड बोलते हैं। तो ये होगा क्वाड एपिडाइमिस, क्वाड एपिडाइमिस। The quad epidermis which open in a narrow tube, which open in a narrow tube. This narrow tube also extend to the, ये लो, ये नैरो ट्यूब हो गई। अब सुनो मेरी बात, एपिडाइमिस की बात समझ में आ गई, तीनों पार्ट एपिडाइमिस के। एपिडाइमिस का फंक्शंस आपको मैंने बता दिया। अब देखो एपिडाइमिस, द टेल पार्ट ऑफ द एपिडाइमिस ओपन इन ए नैरो ट्यूब, दिस नैरो ट्यूब इज नोन एज द वास डिफरेंस, वास डिफरेंस बोलते इस नैरो ट्यूब को। बड़े लिखो क्या स्पेलिंग, वास डिफरेंस, वास DEFRENS, डिफरेंस क्या हो गया, वॉस डिफरेंस बोलते हैं। ये जो वॉस डिफरेंस है ये एक नैरो ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर के लोअर साइड, आप चाहो तो इसको से लोअर साइड से घुमा दी, मैंने नीचे से घुमा करके नहीं दिखाई, सीधी दिखा दी आपको। तो बिलो द, या पोस्टीरियर कर दो, पोस्टीरियर द यूरिनरी ब्लैडर, posterior the urinary bladder to have a swell part. This swell part is known as the ampulla, where the ampulla is part where to open the seminal vesicles, where to open the seminal vesicle। ये फुला हुआ पार्ट है, फुले हुए पार्ट के आगे यहाँ पे आके क्या खुलेगी, सेमिनल वेसिकल्स खुल जाएगी। खुली भी दिखाई दे रही है डायग्राम में, थोड़ा बड़ी बना देती हूँ, एक मिनट रुको थोड़ा। इसका ये फुला हुआ पार्ट है, फिर आगे जाके थोड़ा नैरो बन गया और यहाँ पर आके कौन खुल गई, सेमिनल वेसिकल्स खुल गई, जो असेसरी ग्लैंड है हेल्प करती है। अब यहाँ सुनो, the part where open the seminal vesicles, and the vas, the ampulla of the vas deferens is known as the exulatory duct, exulatory duct बोलते हैं उसे, this is known as the exulatory duct। क्लियर हो गई इतनी बात। the exulatory duct where open the urethra, where open to form a narrow tube, urethral tube। ये लीजिए ऐसे बन जाएगी। अब आगे जाकर सुनो, अब बात वापस से, पहले क्या कहोगे, वॉस डिफरेंस की बात करोगे कि वॉस डिफरेंस एक नैरो ट्यूब है, ठीक है। द लोअर पार्ट ऑफ द एपिडाइमस ओपन इज द वॉस डिफरेंस। The vas deferens
secrete a fluid which moist the path of the vas deferens for the movement of the sperm, यानी यहाँ से एक स्टिकी सब्सटेंस सिक्रेट होता है, वो स्टिकी सब्सटेंस इस ट्यूब के पाथवे को मॉइस्ट बनाता है ताकि स्पर्म यहाँ से इजीली से मूव कर जाए। इट कैरी द स्पर्म फ्रॉम द एपिडाइमस, एपिडाइमस से स्पर्म को क्या करता है, कैरी करता है। इतनी सी बात बतानी है। इसका एक पार्ट आगे जा कर के थोड़ा स्वेल हो जाता है, स्वेल वाले पार्ट को बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला एंड द सेमिनल वेसिकल्स टू ओपन इज नॉन एज द एक्जुलेटरी डक्ट। इतनी बात देखो एक बार बोर्ड पे से, फिर आगे बढ़ा दो, ठीक है। फिर अपन कहेंगे जो एम्पुला वाला पार्ट है थोड़ा सा स्वेल, एम्पुला है क्या, ये वॉस डिफरेंस का ही पार्ट होता है, द पार्ट ऑफ वॉस डिफरेंस ही है ये, ठीक है। पर थोड़ा अब यहाँ पे टेम्परेरी फॉर्म में, किस फॉर्म में, टेम्परेरी फॉर्म में स्पर्म स्टोर होते हैं, स्पर्म स्टोर रहते हैं इन द टेम्परेरी फॉर्म टू स्टोर द स्पर्म इन द एम्पुला। एम्पुला एंड सेमिनल वेसिकल्स आल्सो ओपन इज नॉन एज द एक्जुलेटरी डक्ट। बस इतनी सी बात है। यानी वॉस डिफरेंस क्या कर रही है, एपिडाइमिस में से क्या कर रही है, वॉस डिफरेंस एपिडाइमिस में से किसको कैरी कर रही है, स्पर्म को कैरी कर रही है, एम्पुला एक्जुलेटरी डक्ट तक लेके जाती है। कितने पार्ट क्लियर कर लिए हमने। अब आगे हम करेंगे यूरिथ्रा। क्या करेंगे, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा एक पोर होता है, यानी यूरिनरी ब्लेडर जो है वो किस में खुलता है, एक पोर में ओपन होता है। ये जो पोर होता है उसको क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा बोलते हैं। आगे जाकर के यूरिथ्रा और एक्जुलेटरी डक्ट एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन कर लेती है, एक कॉमन डक्ट का क्या करती है, फॉर्मेशंस कर लेती है। और ये कॉमन जो डक्ट है फिर आगे जाकर के कहाँ खुलेगी, पोर ऑफ द पेनिस में खुलेगी। कहाँ खुलेगी, पोर ऑफ द पेनिस में खुल जाएगी। बस आपको इतनी सी, यानी कि ये एक कॉमन पोर है, फोर यानी ए ट्यूब वेयर पासेज द स्पर्म्स एंड द यूरिन, जहाँ से यूरिन को भी डिस्चार्ज किया जाता है और स्पर्म को भी डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये एक अपने आप में क्या होती है, कॉमन ट्यूब होती है। यहाँ पर यूरोजेनाइटल अपर्चर हो जाएगा, यूरोजेनाइटल अपर्चर बन जाएगा पोर, जहाँ से यूरिन भी डिस्चार्ज किया जाता है और रिप्रोडक्शन के समय स्पर्म भी डिस्चार्ज किए जाते हैं। बस एक नैरो ट्यूब भी बताने, एक नैरो ट्यूब होती है, यानी जो यूरेटर होती है, जो यूरिन ट्यूब होती है, यूरिन जो ट्यूब्यूल होती है वो यूरिन जो ट्यूब्यूल्स है वो एक पोर में है, वो यूरिथ्रा है। और यूरिथ्रा से एक्जुलेटरी डक्ट आके मिल जाती है और ये दोनों ट्यूब जो है वो कहाँ ओपन होती है, पेनिस के आउटसाइड ओपन होती है। इसको यूरोजेनाइटल अपर्चर्स बोलते हैं, यूरोजेनाइटल अपर्चर्स बोला जाता है। दैट इज क्लियर। नाउ द पेनिस, नाउ वी स्टडी द पेनिस। किसकी बात करते हैं अपन, पेनिस की बात करेंगे अब। तो पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ऑफ द मैन, इट इज द कोपुलेटरी ऑर्गन ऑफ द मैन, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ऑफ द मेल एंड द कोपुलेटरी ऑर्गन ऑफ द मेल। बात समझ में आ गई। इट इज अ सिलेंड्रिकल इरेटेबल फॉर्म, सिलेंड्रिकल है, इरेक्ट फॉर्म होती है, इसको कोपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं। अब यहाँ से एक मिनट में थोड़ा सा रिमूव करती हूँ, बिल्कुल आराम से समझते जाना बात को। अब देखो इसका जो आगे का हिस्सा है वो थोड़ा फुला हुआ है। द स्वेल पार्ट, द स्वेल पोर्शन ऑफ द पेनिस इज नॉन एज द गैलेंस पेनिस, गैलेंस पेनिस बोलते हैं इसे। और जो गैलेंस पेनिस है इसकी जो स्किन होगी वो बिल्कुल लचीली होगी, इलास्टिक होगी। तो इलास्टिक स्किन, जैसे
अंदर की तरफ क्या हो जाती है, जैसे मान लो ये मार्कर है, तो ये मार्कर का जो फुला हुआ पार्ट है ये तो हो गया गैलेंस पेनिस हो गया। इसकी जो स्किन होती है वो अंदर की तरफ क्या है, जब when the penis inject in the vagina of the female, the skin becomes the stretchables. The skin is the stretchables. The stretchable skin is known as the foray skin. उसे क्या बोलेंगे, foray skin बोलेंगे। जल्दी से देख लो, फटाफट देख लो कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। ठीक है, फोर स्किन हो गया, यानी कि यहाँ पे की ढीली स्किन होगी उसको फॉर स्किन बोलते हैं। इसके आगे का जो स्वेल पोर्शन होता है उसको गैलेंस पेनिस बोलते हैं, GLANS। अच्छा स्पेलिंग करती, GLANS गैलेंस पेनिस। इसके आगे वाले इसकी जो लूज स्किन होती है उसको क्या बोलते हैं, फॉर स्किन बोलते हैं। फिर अपन बात ये कहेंगे कि जो ये पेनिस होता है, इस पेनिस में कुछ 3 चैम्बर्स होते हैं। उन चैम्बर्स में जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, यानी कि जो स्पर्म होते हैं फीमेल की वेजाइना में डिस्चार्ज करने होते हैं, यूट्रस में डिस्चार्ज करने होते हैं, या फिर ड्यूरिंग द कॉपुलेशन इन द चैम्बर्स टू फिल द ब्लड, कि क्या फिल हो जाता है, ब्लड फिल हो जाता है उन चैम्बर्स में। लेकिन absence of the populations or a normal process during only discharge the urine, the chambers are empty। तो कॉपुलेशन के समय चैम्बर में क्या भर जाएगा, यानी आप इसको मान के चलो कि यहाँ पर कुछ चैम्बर्स बने होते हैं इंटरनल फॉर्म में, और इन चैम्बर्स में क्या भरा रहता है, ब्लड भरा रहता है। लेकिन कब भरेगा ब्लड, जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी, जब पेनिस बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में होगा, टू प्रिपेयर फॉर एंट्री ऑफ द वेजाइना ऑफ द फीमेल, देन टू फिल विद द blood, but in the normal condition only discharge the urine empty the chamber of the penis। that is clear बच्चों। तो ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है और कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होता है, जहाँ से स्पर्म को भी डिस्चार्ज किया जाता है और यूरिन को भी डिस्चार्ज किया जाता है। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे, कुछ ग्लैंड्स की बात करते हैं जिनको अपन असेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तो देखो असेसरी ग्लैंड्स में अब वॉस डिफरेंस कितने हैं, 1 पेयर है, ये ध्यान में रखना। वॉस डिफरेंस एपिडाइमिस भी 1 पेयर होते हैं, क्योंकि मैं तो एक ही बना रही हूँ ना। टेस्टिस जब 2 तो सभी फॉर्म भी 2 की फॉर्म में ही प्रेजेंट होगी। अब सुनो, अब कुछ असेसरी ग्लैंड्स की बात करेंगे और उनके सिक्रीशंस की बात करेंगे। देखो सबसे पहले असेसरी ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल्स। 1 पेयर होती है सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, 1 पेयर होती है असेसरी ग्लैंड है, 1 पेयर होती है सेमिनल वेसिकल्स। जो ये सेमिनल वेसिकल्स है, ये रिप्रोडक्शन के समय, ड्यूरिंग द पॉपुलेशन के समय एक वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज करती है। During the copulations, the semen discharge a white fluid. This white fluid contain the fructose, sugars, prostaglandins, substance. The white fluid to contain the fructose, sugars, prostaglandins, substance. This white fluid to make the 60% part of semen, 60% part of semen। अब एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट मीन्स ऑफ द सीमेन, तो अपन क्या कहेंगे, द असेसरी ग्लैंड ऑफ द मेल टू सीक्रेट ए वाइट स्टिकी सब्सटेंस टू कंटेन द फ्रक्टोज, सुगर, प्रोस्टाग्लैंड्स। This is known as the semen। ठीक है, अब देखो इसमें से 20 to 25% यहाँ पे अपन प्रोस्टेट ग्लैंड बनाएंगे।
प्रोस्टेट ग्लैंड बनाएंगे, ठीक, तो उनकी भी बात करेंगे। तो अभी केवल ना सीमेन तो एक वाइट स्टिकी सब्सटेंस हो गया जो असेसरी ग्लैंड जिसको सिक्रेट करती है। ये क्या करता है, जो स्पर्म्स होते हैं ना, स्पर्म्स उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड द एनर्जी या प्रोवाइड द एटीपी ऑफ द स्पर्म्स। सेकेंड, द नेचर ऑफ द इज द बेसिक नेचर। इसकी नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर होती है। जब सीमेन में ही अब जो सीमेन चले, यहाँ देखो सीमेन आ गया, इस सीमेन के साथ ही स्पर्म भी चल रहे हो, फ्लूइड है ना, उस फ्लूइड में क्या चल रहे हैं, स्पर्म भी चल रहे हैं। जब इस सीमेन को स्पर्म के साथ में फीमेल की वेजाइना में इंजेक्ट करवाया जाता है तो फीमेल की वेजाइना का मीडियम एसिडिक होता है और ये सीमेन कैसा है, बेसिक मीडियम होता है। तो इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द एसिडिक मीडियम ऑफ द वेजाइना, एसिडिक मीडियम ऑफ द वेजाइना, वेजाइना के एसिडिक मीडियम से भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो क्या क्या है, एक तो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, सेकेंड स्पर्म की वेजाइना के एसिडिक मीडियम से प्रोटेक्ट करता है, टू प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एसिडिक मीडियम ऑफ द वेजाइना। इसके दोनों फंक्शंस याद हो गए, एग्जाम में आता है सीमेन क्या है तो हमें फिर ये बताना होता है सीमेन क्या है। बस इतनी सी बात बतानी है। सेमिनल वेसिकल कितने पेयर होती है, 1 पेयर होती है, 60% सीमेन को सिक्रेट करती है। उस सीमेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और ये सीमेन सिक्रेट कब होगा वो भी सुन लो, जब पॉपुलेशन के समय ही सिक्रेट होगा, पहले नहीं होगा। जब पॉपुलेशन का समय होगा, जब जो पेनिस है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में आ जाएगा, उस समय सिक्रेट होता है, ठीक है। अब सुनो अगली ग्लैंड, ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, आपको पता है ना। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके जस्ट नीचे पी सेप्ट, इसके जस्ट नीचे दोनों साइड में पी सेप्ट एक ग्लैंड प्रेजेंट है। ये जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज नोन एज द प्रोस्टेट ग्लैंड। कहाँ है, जस्ट किसके नीचे, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है, जस्ट दोनों साइड में लगी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये एक सिक्रेशन करती है, एक फ्लूइड सिक्रेट करती है, टू सिक्रेट द फ्लूइड, टू सिक्रेट द फ्लूइड, दिस फ्लूइड टू मेक द 25% पार्ट ऑफ द सीमेन, 25% part of the semen. The secretion contain the enzymes. The secretion contain the enzymes, spermine enzymes, lysozyme enzymes. ये एंजाइम सिक्रेट करते हैं। ये जो एंजाइम्स होंगे ये इस जो सीमेन है उसको कोगुलेशन से रोकेंगे, यानी गाढ़ा नहीं हो जाए, इसका थक्का नहीं जम जाए, कोगुलेंट नहीं होने देंगे, या फिर मान लो इसको फटने नहीं देंगे। जैसे हमारा जो ब्लड कोगुलेट होता है जैसे फट गया हो, दही जैसे दूध जैसे फटता है वैसी जो फॉर्म होती है उसको कोगुलेशंस बोलते हैं। तो सीमेन को ये लिक्विड फॉर्म में बनाए रखेगा, कोगुलेट नहीं होने देगा। प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो मेल की जैसे जैसे एज इंक्रीज्ड होती जाती है, कई बार इन द सम केसेस द साइज ऑफ द प्रोस्टेट इज द लार्ज। सभी की बात नहीं कर रही हूँ। इन द ओल्ड एज सम केसेस द साइज ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज द लार्ज, देन आफ्टर द मेल सफर फ्रॉम डिस्चार्ज द यूरिन, क्योंकि यूरिन भी तो यहीं से डिस्चार्ज किया जाएगा, तो उस समय जो मेल है वो डिस्चार्ज करने में सफरिंग करता है और फिर लास्ट में ऑपरेशन करके इस ग्लैंड को हटा दिया जाता है। क्योंकि ओल्ड एज में इसकी इतनी ज़्यादा जरूरत कहाँ होती है, अरे रिप्रोडक्शन की कहाँ ज़रूरत है, प्रोजेनी बनाने की कहाँ ज़रूरत है, तो वहाँ इसको हटा दिया जाता है। दोनों ग्लैंड की बात समझ में आ गई। जो सेमिनल वेसिकल्स है 1 पेयर है,
सेमिनल वेसिकल्स है, कॉपुलेशंस के समय एक वाइट स्टिकी फ्लूइड सिक्रेट करती है जो 60% पार्ट सीमेन बनाता है। जो सीमेन है वो फ्रैक्टोज प्रोस्टेट सब्सटेंस प्रेजेंट है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है और स्पर्म की वेजाइना में एसिडिक मीडियम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो 25% सीमेन सिक्रेट करती है जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है और ये एंजाइम सीमेन को कोगुलेंट होने से रोकते हैं। अब पूरा क्वेश्चंस बनेगा सीमेन पे। तो सीमेन क्या है, व्हाट मीन्स ऑफ द सीमेन? तो सीमेन इज ए वाइट स्टिकी फ्लूइड to secrete by the prostate gland and the seminal gland, to secrete by the prostate gland and the seminal gland, which provide the nutrition of the sperm and protection from the acidic medium of the vagina. That is clear. अगर सीमेन का अलग से पूछो तो भी बता सकते हो। असेसरी ग्लैंड में 1 पेयर सेमिनल वेसल्स की बात हो गई और प्रोस्टेट ग्लैंड की बात होगी। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है जस्ट इसके नीचे बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड टू फाउंड द bulbourethral gland, to found the bulbourethral gland. The bulbourethral gland also known as the Cowper gland, also known as the Cowper gland. इसे काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं, इसे काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं। अब ग्लैंड है तो सिक्रीशन करेगी, तो ये सारे पार्ट हटा दो। अब काउपर ग्लैंड के सिक्रीशन की अपन बात करेंगे। काउपर ग्लैंड का सिक्रीशन, तो काउपर ग्लैंड या बुल्बोयूरिथ्रल जो ग्लैंड है, बुल्बोयूरिथ्रल जो ग्लैंड है ये भी क्या करती है, सिक्रीशन करती है। इसका जो सिक्रीशन है, इसका जो सिक्रीशन है वो कॉपुलेशन के समय, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन मेक द moist of pathway, make the moist of pathway of vagina, ठीक है। यानी कि जैसे ही पेनिस जो है उसको वेजाइना में इंजेक्ट किया जाता है, ये सिक्रीशन है उसको वेजाइना में छोड़ दिया जाता है। इसकी वजह से जो पेनिस है उसके लिए वेजाइना का जो पाथवे वो कैसा हो जाता है, स्लीपरी हो जाता है, ताकि पेनिस इजीली से वेजाइना में इंसेक्ट हो जाए और यूट्रस तक पहुंच जाए। कि वहाँ पे जाकर के किसको डिस्चार्ज करना होता है, स्पर्म को डिस्चार्ज करना होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। काउपर ग्लैंड या बुल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। तो कितनी एसेसरी ग्लैंड हो गई, 3 हो गई। सेमिनल वेसिकल्स होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड होगी और काउपर ग्लैंड होगी। देख लो एक बार फटाफट। ठीक है, ये जो सिक्रीशन है ये कैसा होता है, स्लीपरी होता है, चिपचिपा होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और जो पाथवे है, जो पाथवे यानी ये मान लो जो यूरिथ्रल पाथवे मान लो भाई, चलो छोड़ो इतनी ज़्यादा नहीं। यूरिथ्रल जो पाथवे है उसको क्या बनाता है, चिकना बनाता है, चिकना बनाता है। ठीक है, पढ़ लो फटाफट, एक बार मैं हट चुकी हूँ, आगे से फटाफट पढ़ लो। ठीक है, क्या क्या काम रहा इसका। जो यूरिथ्रा है इस पाथवे की एसिडिटी को कम कर देता है, क्योंकि बेसिक है ना, इसको स्टिकी या स्मूथ बना देता है, और साथ में जो वेजाइना है उसके पाथवे को भी स्लिपरी बना देता है, जिसमें कॉपुलेशन में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। इसका क्या काम है, काउपर ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, यूरिथ्रा जो है उसको स्लीपरी बनाता है, मॉइस्ट प्रोवाइड करवाता है, एसिडिक मीडियम को कम कर देता है, और साथ में कॉपुलेशन के समय वेजाइना जो उसकी एसिडिटी से प्रोटेक्ट करता है और मॉइस्ट बनाए रखता है।
पेनिस को क्या बनाए रखता है, मॉइस्ट, पेनिस को मॉइस्ट बनाए रखता है। तो ये था हमारा टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। पहले वाली क्लास के अंदर कंप्लीट टेस्टिस की अपन ने स्टडी की थी, उसकी स्ट्रक्चर की बात की थी, और आज हमने जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी स्टडी कर ली, जिसमें एपिडाइमिस किया है, वॉस डिफरेंस किया है, यूरिथ्रा किया है, सेमिनल वेसिकल्स की है, प्रोस्टेट ग्लैंड की है, और काउपर ग्लैंड की है, और स्क्रोटम किया है। ये सेकेंडरी है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एग्ज़ाम में यहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी मैंने आपको करवा दी हैं। कोई कैसे भी घुमा के पूछ ले, आप आराम से इसका आंसर दे पाओगे। तो ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी। मैं एक बार फिर कहती हूँ, स्कूल रीओपन होने वाली है कुछ ही टाइम के बाद में। जो पढ़ा दिया है उससे आगे से मैं क्लास में स्टार्ट करूँगी, जो पढ़ा दिया वो नहीं पढ़ाऊँगी, भले तुम लोगों ने, क्योंकि नोट्स आपको कंप्लीट मैं दे चुकी हूँ। ठीक है, आज सारे टॉपिक के वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो जिन बच्चों ने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो वहाँ से वो देख ले, क्योंकि जिस दिन स्कूल रीओपन होगी तो उसके पहले वाले दिन मैंने क्या पढ़ाया था, पहले वाले दिन क्या पढ़ाया था उसके आगे का ही स्टार्ट करूँगी मैं। आपको इन वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, बट स्कूल में आगे से ही स्टार्ट होगा। तो सभी बच्चे जिन्होंने पीछे की वीडियो नहीं देखी है वो पीछे के वीडियो देख लें, और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी डिक्लेयर हो चुकी है, आई होप आपको पता चल गई होगी। तो ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी ही थी।